Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस इसमें यूज क्या होता है, और टेक्निकल पूरा का पूरा जो बेस है ना वो किस पे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है, राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मार्केट में काम करते हैं वो आज समझेंगे। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप बेस्ट यूज के लिए डेली टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे तो उसका सबसे अच्छा यूज है, ठीक है। यानी वन डे के टाइम फ्रेम पर इसका सबसे बेस्ट यूज है। अब करने के लिए इसका 15 मिनट पर भी आप यूज कर सकते हो, पर 15 मिनट 5 मिनट पे ना गैप्स बहुत होते हैं टेक्निकल चार्ट में, तो बेस्ट यूज डेली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल चार्ट में हम देखते हैं। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इसको एक बार समझते हैं। तो मान लो कि आप एक रूम में बैठे हो, उस रूम में ये ऊपर आपके क्या है, रूफ है ना, और नीचे क्या है, फ्लोर है। तो मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, इस बॉल को आपने ऊपर उछाला तो रूफ से टकराकर ये नीचे आ जाएगी। तो ठीक इसी तरह से ये जो रूफ है कमरे की, यहां से टकराकर जैसे ही बॉल नीचे आएगी, कहां तक नीचे जाएगी, फ्लोर तक, और फ्लोर से टकरा के क्या होगा, फिर ये बाउंस बैक करेगी। तो आपने देखा कि जहां से ये बॉल वापस नीचे की तरफ आती है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जहां से टकरा कर ये ऊपर की तरफ जाती है इसे कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंस है टेक्निकल चार्ट में वो ये है कि जहां पर रेजिस्टेंस होता है वहां पर सप्लाई आती है, और सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाती है, और जहां पर सपोर्ट होता है वहां से मार्केट बाउंस बैक करती है, बाइंग आती है, यानी कि इसे डिमांड जोन भी आप बोल सकते हो। यहां से बाइंग आती है, इसे डिमांड जोन भी आप बोल सकते हो। तो सप्लाई जोन में क्या करना चाहिए, सप्लाई जोन में, और डिमांड जोन में क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। पर यहां पर ना एक और एस्पेक्ट आपको समझना है, वो ये कि जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो मार्केट फिर ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और इसी तरह से जब सपोर्ट ब्रेक होते हैं मार्केट के तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन पर क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला टाइम वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा प्राइस वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब टेक्निकल चार्ट पर दो चीजें आपको नजर आती हैं कुछ इस तरह से। यहां पे आप देखते हो कि नीचे टाइम गिवन होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से। और यहां पर प्राइस गिवन होता है 100, 110, 120, इस तरह से। आपने देखा है ना टेक्निकल चार्ट पे। और कुछ चार्ट इस तरह से बना होता है। अभी मैं लाइन चार्ट के फॉर्म में आपको बता रहा हूं।
कुछ इस तरह से आप देखते हो कि टेक्निकल चार्ट बना होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हो कि टेक्निकल चार्ट में इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना ड्रॉ करते हैं। अब ये मैं थोड़ा क्लियरली बना के दिखाता हूं आपको, टेक्निकल चार्ट पर ही समझाता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब नॉर्मली टाइम वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और प्राइस वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर सीखते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, ये आपके राइट हैंड साइड पे प्राइस गिवन है और ये बॉटम पर आप देख सकते हो आपको टाइम गिवन है, ठीक है। अब यहां पर ये जो टेक्निकल चार्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं लास्ट 3 इयर्स का टेक्निकल चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 इयर्स में आप लोग देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें अगर डिटरमिन करना है टेक्निकल चार्ट पे, तो उसका क्या तरीका होता है। देखो, टेक्निकल चार्ट में जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोग ना हाइज एंड लोस को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाइज एंड लो क्या होते हैं, मैं यहां पर आपको सर्कल करके बता रहा हूं। देखो, ये क्या है, हाई है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये सारे हाई हैं जहां पर अभी मैं मार्क कर रहा हूं। इसी तरह से अब बॉटम को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये क्या है, लो है, ये भी लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है, ये लो 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 है, ये लो है, ये लो है, ये लो है। इसी तरह से ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये भी हाई है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमने हाइज एंड लोस को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है और वो बन जाएगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, हम यहां क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं ये कर्सर को यहां लेकर गया और जब मैं यहां लेकर गया तो बहुत सारे हाइज एंड लोज अपने आप कनेक्ट हो गए। अब मैं ये जितने भी मैंने मार्क किए हैं इन्हें एक बार मिटा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं। देखिए, मैंने यहां पर कर्सर रखा है। अब बाय डिफॉल्ट बहुत सारे जो कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है, हमें अपने आप मिल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। अब ये ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पर जाऊंगा ट्रेंड लाइन पर, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कलर जो भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। और अब मैं यहां पर इसे ड्रॉ करता हूं। तो इस पॉइंट से जब मैंने आगे की तरफ कनेक्ट किया तो बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया, कनेक्टिंग पॉइंट मुझे अपने आप मिल गए। जैसे अभी देखिए, यहां से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और कितने कनेक्टिंग पॉइंट हमें अपने आप मिल रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। फिर आप इसे आगे तक लेके जाइए। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन को कर्सर के द्वारा मैंने सिर्फ कनेक्ट कर दिया और इतने सारे कनेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो मैं अब आपके लिए मार्क करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हमने एक हाई को कनेक्ट किया है, यहां पर अपने आप दूसरा हाई कनेक्ट हो गया है, यहां पर बीच में से लाइन कट रही है, कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर देखिए, ये 2 पॉइंट हमें मिले हैं और फिर यहां पर ये हमें बॉटम मिला है, राइट। अब इसे आगे की तरफ आप ले जाइए, इसी तरह से आगे की तरफ ले जाइए और ये हमारा बन गया सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग जब टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये सपोर्ट है या ये रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस अगर नीचे है इस लाइन के तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, अगर प्राइस समवेयर यहां पर है तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, और प्राइस समवेयर यहां पर है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। आई होप सबको क्लैरिटी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। बताइए, यहाँ किसी का कोई सवाल है?
सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तो बताइए। अभी भूल जाओ उसे, अभी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूं। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब हम कर्सर की मदद से दोबारा क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मैं यहां पर इस कर्सर को रखता हूं यहां पर, तो यहां पर कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यस नो आ रहे हैं ना, इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये भी हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखो, ठीक है, नजर आ रहा है सबको। इसके बाद यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर नहीं हो रहा तो कहां पे करेंगे, यहां पे कर लेंगे। यस, यहां पे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, देखो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब यहां पर मेरा आपसे एक सवाल, सबसे ऊपर वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिएगा, यहां पर आपको नजर अगर आप डालेंगे तो इस वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने कितना एरिया कवर किया है, ये देखिए। यहां से आप देख रहे हैं, यहां तक मान लेते हैं इसको, ठीक। नजर डालिए जरा, लगभग 1.5 साल का ये टाइम है जो इसने कवर किया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसने केवल 1 साल का टाइम लिया है, ठीक है। या पहले वाले ने 2 साल का टाइम कवर किया है और दूसरे वाले ने 2 साल का टाइम कवर किया है। अब जरा मुझे इसमें बताइए कि ज्यादा टाइम किसने कवर किया है। जवाब तो मैंने दिया ही है आपको, आपने सिर्फ दोहराना ही है। ऊपर वाले ने ज्यादा टाइम कवर किया है, 2 साल। तो अब सवाल ये उठता है कि बड़ा सपोर्ट कौन सा होगा, जो ज्यादा टाइम कवर करता है वो बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस माना जाता है, तो उसका इंपैक्ट भी बड़ा होगा, ठीक है। तो जितने बड़े टाइम कवर करता है टेक्निकल चार्ट, उतना ही बड़ा उसका इंपैक्ट भी आता है। आ रही है बात समझ में। दूसरा, जो दूसरा सपोर्ट मैंने यहां पर, इसे मैं सपोर्ट 1 बोल देता हूं, मेजर सपोर्ट बोल देता हूं, और इसे माइनर सपोर्ट बोल देता हूं, ठीक है। माइनर नहीं, ये भी मेजर है बेसिकली, पर ये स्मॉल है थोड़ा इसके सपोर्ट में ना, तो ये मेजर है और ये स्मॉल सपोर्ट है। अब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो नीचे वाला सपोर्ट है वो तो छोटा सपोर्ट है। तो जितने ज्यादा टाइम में कोई सपोर्ट आपको मिलता है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसके ब्रेक होने की संभावना उतनी कम होती है, ध्यान रखना। तो यहां लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि जब मेजर सपोर्ट पे कोई भी चीज आपको मिलती है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, यस। और अगर मेजर रेजिस्टेंस पर कोई चीज मिल रही है तो वहां पे क्या करना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब मेजर रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं, जब भी मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब ये मैं लिख के बताता हूं आपको, आप इसे इस तरह से समझिए। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जो लार्ज टाइम फ्रेम कवर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर 2 इयर्स, ठीक है। और स्मॉल सपोर्ट कौन से होते हैं, ठीक है, 1 महीना या 2 महीने जो कवर कर रहे हैं वो क्या हो गए, स्मॉल हो गए, ठीक है। अब इंपैक्ट किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले पर हमें क्या करना चाहिए, यहां पे मस्ट बाय करना चाहिए, ठीक है। यानी हाई डिमांड जोन है ये, और यहां पर डिमांड तो आ सकती है पर लो डिमांड जोन है ये, डिमांड दोनों पर आएगी, ठीक है। अब यहां पर जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, ये तो सपोर्ट की बात हो गई। अब जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब उनका ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और जब ब्रेकडाउन आता है तो सेल करना है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन से होंगे, 1 या 2 साल वाले, ठीक है।